गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक बहुत अच्छी बात, हमें गैर समझ की एक क्षण को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमने जो साथ बिताए हुए अनेक क्षण, अनेक घंटे, अनेक दिवस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी जानने को मिली, क्योंकि क्या होता है अक्सर कि भाई भाई हो, या दोस्त हो, या हस्बैंड वाइफ हो, या बाप बेटा हो, कोई भी रिश्तों में एक बार गैर समझ आ जाती है, और उसने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, और फिर वो जो चक्कर चलता है उसमें ज़िंदगी भर के संबंध, भाइयों के, बहनों के, हस्बैंड वाइफ के, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो कभी कोई हमें कुछ बोले, या कभी हमारे दिमाग में किसी के लिए गलत सोच आए, तो पहले 10 बार उसको सोचना है, और हो सके तो सामने वाले को सीधा पूछ लेना है कि भाई सही में बात क्या है। तो क्या होगा कि जो गैर समझ थी वो सुलझ जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं, और संबंध बने रहेंगे। और संबंध बने रहेंगे तो ज़िंदगी भी मस्त जाएगी। नहीं तो गैर समझ के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, संबंधों का कबाड़ा हो जाएगा। सीना जी बाबा के प्रसंग में ऐसा होता है कि गिरधर जी भूतल त्याग देते हैं, तो फिर उनके उपड़ने से उनका अंतिम संस्कार होता है। अब ये सब भागा दौड़ी में क्या होता है कि गोकुलनाथ जी को भी गोकुल छोड़ना पड़ता है। तो इस बार जो होली का फाग का जो उत्सव था वो मनाने का रह जाता है। तो सीना जी बाबा तो क्या थे कि वल्लभपुर के बालकों से मांग के भी सेवा लेते थे। तो उन्होंने उनका जो जलगरिया था उसको बोला कि भाई इस बार हमें होली का फाग का खेल नहीं खिलाया। तो तुरंत दूधगरिया बात करते हैं गोकुलनाथ जी को। फिर गोकुलनाथ जी जाते हैं गोपालपुर, और बहुत अच्छी तरह से फाग के खेल खिलाते हैं ठाकुर जी को। और उस वक्त जो दामोदर दास जी के बेटे थे, वो उनको विट्ठल राय जी उनको टिपारा के श्रृंगार करते हैं, और ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं टिपारा के श्रृंगार। और फाग का खेल उतना अच्छा होता है कि उस वक्त घमार गाई जाती है, केले और माधवी के फूल और लता पता से बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है। तो उस वक्त जो गंवार गाते हैं उसमें बोलते हैं, सदा वसंत रहत वृंदावन, लता लता तुम डोले। तो वृंदावन में सदा वसंत रहे, जहाँ ठाकुर जी है वहाँ वसंत तो रहनी है। तो जो विट्ठल राय जी जो टिपारा के श्रृंगार कराते हैं, वो उससे ठाकुर जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो तब से विट्ठल राय जी को टिपारा वाले इस तरह कहा जाता है। दूसरा ये होता है कि ये एक बार वडनगर के तीसरी गादी के अच्युतम दास जी होते हैं, उनको इच्छा होती है कि हम भी टिपारा के श्रृंगार ठाकुर जी को धरें। तो ठाकुर जी मुखिया जी को बोलते हैं कि भैया हम तो सिर्फ विट्ठल राय जी के हाथ से ही टिपारे का श्रृंगार लेते हैं, बाकी के नहीं। और ये बात फिर दूसरे दिन मुखिया जी अच्युतम दास जी को कहते हैं। अब हुआ था ये कि विट्ठल राय जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब सब भाइयों में हो गया प्रॉब्लम कि ठाकुर जी की सेवा कौन करे। तो विट्ठल राय जी पूछते ठाकुर जी के, ठाकुर हम अकेले पड़ गए, सब भाइयों के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं सीजी बाबा कि आप 360 दिन में से 60 दिन आप हमारी सेवा करो, और बाकी के 300 दिन
दूसरे वल्लभ कुल के बालक हमारी सेवा करेंगे। इस तरह ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं। अब अच्युतम दास जी भी सोचते हैं कि भाई ठाकुर जी को इच्छा है कि विट्ठल राय जी ही टिपारा का श्रृंगार करें, तो फिर वो उनको मना के ले आते हैं सेवा कराने के लिए। तो माधुरी दास ठाकुर जी के पास जाते हैं, बोलते कि आज आपका श्रृंगार विट्ठल राय जी करेंगे। तो प्रभु इतने खुश हो जाते हैं कि उनके जो कड़े होते हैं सोना के, वो दोनों माधुरी दास को गिफ्ट में दे देते हैं। और फिर विट्ठल राय जी बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं और सीजी बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये बात इतनी जानने को मिली कि सीजी बाबा को जो भी इच्छा होती है वो मांग के लेते हैं अपने भक्तों से, अपने वल्लभ कुल के बालकों से। तो ये उनका बहुत ही बड़ा स्वभाव है कि वो खुद सीधा नहीं जताते, बीच में किसी को बोल के जताते हैं। तो वो जीव को भी वो अपने शरण में लेते हैं। तो हम ठाकुर जी को प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसा कुछ उनकी सेवा करने का मौका मिले और हमारा भी जीवन बहुत ही अच्छा जाए और धन्य हो जाए। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। गुड डे। ऑल द बेस्ट।